नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। सिचुएशन अब कैसे ये डोनाल्ड ट्रंप को बनाएंगे, बिकॉज वो बंदा ऐसा है आशा कि अगर आपने कोई सही तरीके से हैंडल ना किया, उससे जिस तरीके से वो बिगड़ जाता है, वो रातों रात बिगड़ जाता है। और वो बिगड़ गया ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा आपका। ये बहुत सारी सेलिंग हुई है उसमें। लेकिन दोनों तरह के आपको ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। अमेरिका का पहले एक एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पे ग्रुप जो है, एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जो होता है वो यहाँ पे मौजूद था, जिसमें कोई 80 के करीब जहाज हैं, जो इब्राहिम उनका है इनका। अच्छा, अब एक और भी उनका मूव कर रहा है, वो ऑलमोस्ट मेडिटेरेनियन में, और ज़ाहिर उसी स्ट्राइकिंग रेंज में ही होगा एक तरह से वहाँ पे। ये मौक़िफ़ है कि ये मुल्क जो है ये डोनाल्ड ट्रंप को रोक नहीं सकते। अगर उसने और इसराइल ने फैसला कर लिया है कि हम ये करेंगे तो फिर वो करेंगे। और उसमें अगर उनको कैजुअलिटीज होती हैं, इसराइल की कैजुअलिटीज़ होती हैं या अमेरिकन बेसिस की होती हैं, तो मेरा ख्याल है दे थिंक के थोड़ी बहुत होंगी, देखा जाएगा, हम बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर ईरान को हमने रहने नहीं देना। तो अगर ये होने जा रहा है तो फिर आगे बहुत बड़ा जंग आ रही है, ये आने वाला हफ्ता बहुत बड़ी जंग है। और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि उसने अपने आप को एक कोने में खड़ा कर दिया, अब निकलना उसके लिए मुश्किल हो गया। इतना बड़ा बेड़ा भेज दिया और अब उसको डबल कर दिया, उसकी बात नहीं मान रहे ईरानियन, नहीं आ रहे, तो अब उसका ख्याल आ जाएंगे, जैसे कि वेनेजुएला आ गया, ये तो नहीं आ रहे, तो ये तो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है ना, कुछ भी कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है, सिवाय इसके कि ठीक है न्यूक्लियर प्रोग्राम के हम बम नहीं बनाते, वो तो अपना यूरेनियम देने के लिए भी तैयार नहीं है। और वो तो मांग रहे हैं कि अपना मिसाइल प्रोग्राम भी खत्म करें। वो कैसे खत्म कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। वही तो इनके पास एक डिफेंसिव ऑफेंसिव वेपन रह गया। तो इसराइल की प्रोटेक्शन के लिए होगा, जो खिताब पे उधर से काफी करीब पड़ता है। तो अब हमें दोनों तरह की चीजें, एक तरफ मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ रही है, मतलब वो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जो उनका वहां पे पनामा उसमें वेनेजुएला के लिए वहां पे मौजूद था, उसको उन्होंने मूव किया है, और दूसरी वाला तो ऑलरेडी पहुंच चुका हुआ है। तो एक तरफ मिलिट्री एक्टिविटी में तेजी आ रही है और ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि मुज़ाकरात का एक राउंड पहले ओमान में हुआ था और दूसरा भी जनीवा में हुआ है, और जनीवा में भी ओमान की एम्बेसी में ही हुआ है। मगर ये है कि अब हम हमला करेंगे। अब वो आखिरी स्टेज पे ईरान को ये कह रहा है कि हम तैयार हो गए हैं, अब हम आ रहे हैं, और ये 10 दिन की बात नहीं है, अब हम पूरा ही आएंगे। अब हम आपके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करेंगे, आपकी लीडरशिप को अटैक करेंगे, आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को अटैक करेंगे, आपके बेसिस को, आपकी आर्म फोर्सेस को। अब इट्स फुल फ्लेज वॉर। ये नहीं है कि जी 2 दिन की है या 1 हफ्ते की, नो, महीना अगर लग जाएगा, हम करते जाएंगे जब तक आपको खत्म नहीं कर दें। ये धमकी है। और अब तीसरे राउंड की बात भी हो रही है, और जो ये दूसरा राउंड हुआ है उसके हवाले से जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं वो तो ये कह रहे हैं कि उसमें गाइडिंग प्रिंसिपल्स पे इत्तेफाक हो गया। अच्छा, जेडी वैंस ने भी कुछ इस तरह की बात की है, लेकिन वो इतने पॉजिटिव नहीं थे। और ये हम मुसलसल देख रहे हैं, मतलब ईरान की तरफ से ये कहा जाता है कि ये हम मुज़ाकरात से किसी नतीजे में पहुंच जाएंगे, मुज़ाकरात में कुछ कामयाबी हो रही है। कभी कभी वो शिकायत भी करते हैं कि अमेरिका उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो और ये अपनी कुछ डेडलाइंस भी ड्रॉ करते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका वो जैसे होता है ना डू मोर, वो उस तरह की बात करता है कि जी हाँ ठीक है, वो कुछ पेशरफ्त हुई है, लेकिन देखें प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो रेडलाइंस ड्रॉ की हुई हैं, तो और भी चीजें हैं, ऑल ऑप्शंस ऑन टेबल, तो ऑल ऑप्शंस ऑन टेबल, तो वो थ्रेटन करते हैं। ईरान भी थ्रेटन करता है। ईरान ने भी, मतलब अभी जो खamenei साहब की तकरीर थी 1-2 दिन पहले, उन्होंने उसमें कहा है कि हम दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी काफी बढ़ा दी है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, करीब 1 दर्जन युद्धपोत, सैकड़ों फाइटर जेट और कई एयर डिफेंस सिस्टम क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। 150 से ज्यादा कार्गो उड़ानों के जरिए हथियार और गोला बारूद भी पहुंचाए गए हैं। साथ ही 50 से अधिक एडवांस फाइटर जेट, जिनमें F-35, F-22 और F-16 शामिल है। बताया जा रहा है कि 2003 के इराक युद्ध के बाद यह अमेरिका की सबसे बड़ी एयरफोर्स तैनाती है। बड़े पैमाने पर एयर ऑपरेशन के लिए कमांड और कंट्रोल एयरक्राफ्ट भी तैनात किए गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अगर सैन्य कार्रवाई होती है तो यह कई हफ्तों तक चलने वाला बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अंतिम मंजूरी के बाद ईरान पर हमला संभव है। वहीं इजरायली अधिकारियों का कहना है कि देश कुछ ही दिनों में संभावित संघर्ष के लिए तैयार है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कूटनीतिक रास्ता अभी भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास भी जारी है। जिनेवा में अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के बीच बातचीत हुई है। दोनों पक्षों ने कुछ प्रगति की बात कही, लेकिन कुछ अहम मुद्दों पर अब भी मतभेद बने हुए हैं। सबसे बड़ा विवाद ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को लेकर है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों को समर्थन देना बंद करे। वहीं ईरान का कहना है कि उसका मिसाइल कार्यक्रम उसकी रक्षा के लिए जरूरी है और इस पर कोई समझौता नहीं है। ईरान का यह भी दावा है कि उसके परमाणु और मिसाइल ढांचे पर हमलों के बाद उसकी मिसाइल क्षमता ने ही देश की रक्षा की। फिलहाल क्षेत्र में सैन्य तैयारी और कूटनीतिक बातचीत दोनों साथ साथ चल रही है, जिससे आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे इस पर दुनिया की नजर बनी हुई है। अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको तबाह करने की सलाहियत रखते हैं, तो मतलब ये दोनों तरह की चीजें हो रही हैं। अब इसमें
मुझे लगता है कि और अमेरिकन वो भी कह रहे हैं कि हम डिप्लोमेसी को चांस देना चाहते हैं। तो हमने पहले भी ये बात की थी कि दोनों के लिए विन विन तो यही है कि पीसफुली इसका तरीका ढूंढ लिया जाए। है जी। तो फिर इसका ये मतलब है कि इनको एहसास है कि इस धमकी से ईरान जो है पीछे हट जाएगा। दूसरी तरफ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आज मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो सफ़ीर है ईरान का, उसने कुछ मीडिया लोगों के साथ इंटरेक्शन किया। मुझे दावत दी थी, मैं जा नहीं सका। जी। तो उनमें उसने कहा हमें कोई फिक्र नहीं, कोई ख़तरा नहीं है कि अमेरिका हमारे पे अटैक करेगा। ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हम समझते हैं कि अमेरिका हमारे पे अटैक नहीं करेगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है मैं अटैक करने वाला हूं। हाँ। तो या तो ईरान वालों को पता है कि ये नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इनको पता है कि अमेरिका को और इसराइल को पता है कि जब ये वापस हमला करेंगे तो उसमें ईरान का तो खैर बहुत नुकसान हो ही जाएगा, मगर इसराइल का और दुबई का और कतर का और सऊदी अरब, इन सब का बहुत सारा खित्ते के अंदर अफरा तफरी हो जाएगी और सारा नक्शे बदलने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ ईरान के नहीं, मिडिल ईस्ट के नक्शे बदलने शुरू हो जाएंगे, मसले बन जाएंगे। तो क्या तैयार है इसके लिए? ये सब मुल्क तैयार है, मगर मेरा अच्छे ऑप्शंस दोनों में से किसी मुल्क के पास नहीं है। अमेरिका के पास भी कोई अच्छे ऑप्शंस नहीं है। अमेरिका के पास जरूर ओवरवेलमिंग पावर है। वो अगर लड़ाई करता है तो अल्टीमेटली वो ईरान को डिफीट हो जाएगी, ईरान का बहुत नुकसान हो जाएगा, ईरान में रिजीम भी खत्म हो सकती है। लेकिन फिर क्या होगा? तो देखिए ना, जब आप सोचते हैं ना कि मैं एक कदम उठाता हूं, ठीक है जी, मेरे पास बहुत पावर है। आप अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि हमारे पास बहुत पावर है, हमारे पास तो इतनी मतलब फायर पावर है, हमारे B-52 और मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स और ये वो, तो एक दो दिन में हम उनकी नेवी तबाह कर देंगे, उनके जनाब एयरफोर्स तबाह हो जाएगी, इवन मिसाइल लॉन्चर्स वगैरह भी काफी हद तक हो सकता है आप न्यूट्रलाइज कर दें। चलो जी, हो गया, रिजीम भी आपने चेंज कर दी। फिर क्या आपके मकसद हासिल हो गए? आपका मकसद क्या है? आपका मकसद क्या है? इस रिजीम को खत्म करके तो पीछे एक आग लगा के वापस चले जाना है। क्योंकि रिजीम खत्म हो गई तो पीछे तो क्या हो जाएगा ना, अनार्की हो जाएगी। तो क्या अमेरिका अनार्की चाहता है कि इस खित्ते में अनार्की हो जाए और इसमें बहुत सारे धड़े हो जाएं और सिविल वार हो जाए और एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाए फॉर टेररिज्म? आज तो जैसी भी हुकूमत आपको पसंद नहीं होगी, लेकिन वो एक हुकूमत है जो कंट्रोल में है, उससे आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन एक हुकूमत कंट्रोल में है। कल अगर किसी का कंट्रोल नहीं होगा तो सिविल वार होगी, अफरा तफरी होगी, ब्रीडिंग ग्राउंड होगा टेररिज्म, जिससे फिर सारे अरब मुल्क भी भुगतेंगे, पड़ोसी मुल्क भी, और यूरोप भी भुगतेगा, और माइग्रेशन होगी और लोग इधर से भागेंगे और कहाँ जाएंगे? पड़ोसी मुल्कों में जाएंगे ना, या बल्कि ऑल द वे टू यूरोप जाएंगे। रूट्स वगैरह तो हैं, वही तुर्की जाएंगे, तुर्की से आगे निकलेंगे। तो मेजर न्यूज़ एजेंसियों को लीक कर दी है खबर कि अब हम जंग करने वाले हैं, हम जंग करेंगे। अब लेटेस्ट आज की जो खबरें हैं वो यही हैं कि ये धमकी नहीं है, हमने फैसला कर लिया कि और कोई रास्ता नहीं है, ईरान हमारी बात नहीं मान रहा। हमने 3 बातें कही हैं, उसमें से वो एक बात के ऊपर बात करना चाहता है, बाकी 2। लेकिन उनके पास कोई अच्छे ऑप्शन नहीं है। इसराइल की ये ख्वाहिश हो सकती है कि इधर अफरा तफरी हो जाए, तबाह हो जाए। उन्होंने अपने आप को वॉल्स के पीछे उन्होंने अपने आप को किया हुआ है और एक आयरन डोम वगैरह भी बनाया हुआ है। तो वो कहते हैं कि पहले ही हमारे साथ इस तरह के मसाइल हैं, हम पे तो पहले भी मिसाइल फायर होते रहते हैं, तो इधर से भी चलो कुछ हो जाएगा। तो वो कहते हैं ये कमजोर हो जाए, ये आपस में मसरूफ हो जाए अगले 20-50 साल। तो इसराइल को ये फेवर करता है, अमेरिका को नहीं करता। तो अमेरिका भी अगर आप इस एंगल से सोचें तो मेरे ख्याल में वो चाहते हैं कि यहाँ पे पीसफुल सेटलमेंट हो जाए। ईरान के नुक्ते नजर से भी यही है। ईरान को भी ये पता है, ईरान की रिजीम को भी, कि हम अगर अमेरिका के साथ जंग हुई और फुल फ्लेज जंग हुई तो रिजीम नहीं बन। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिल्कुल जैसे धंधन आ रहा है।